तो ऐसा तो नहीं है कि अगर फॉर्म जमा हो जाएगा तो उसको आवास मिल ही जाएगा। कुछ लोग ये होते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ब्याज पर भी उठा करके देते हैं। सोचते हैं कि चलो भाई 2-3 लाख रुपए का तो घर मैं बना नहीं पाऊंगा, तो कम से कम 10,000 दे रहे हैं तो हमको तो मकान मिल जाएगा ना, इस वजह से दे देते हैं। तो कार्रवाई तो होगी ही, आप जेल भी जा सकते हैं ऐसा करने पर। जो अगर पैसा दे रहे हैं और अयोग्य हैं, उनका तो वैसे भी नहीं होगा, उनका पैसा भी डूब जाएगा। जो गरीब परिवार से एकदम दबे कुचले लोग हैं, जो अधिकारियों से नहीं मिल पाते हैं या बात करने में हिचकिचाते हैं, वैसे लोगों को आप खोज खोज के मदद करें। तो इसमें जो लोग अगर पैसा देने का मन भी बनाए होंगे, उन लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सही में लायक हैं तो उनको तो पैसा देने का कहीं जरूरत ही नहीं है, आपका काम तो फ्री में वैसे भी हो जाएगा। कथित तौर पे लोगों का कहना ये होता है कि कहीं पे 10,000 5,000 रुपए का डिमांड किया जाता है मुखिया जी के द्वारा। कहीं कहीं के ऐसे मुखिया लोग होते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं। तो वैसे मुखियाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो समझ सकते हैं कि जनता का वोट लेकर के वादे करके कि हमें जिताइए, हम इस तरह से विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विकास का गंगा बहाएंगे, लेकिन बाद में वो लोग समझ सकते हैं ग्रामीणों को, गरीबों को लूटने का काम करते हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? एकदम मैं कोई भी मुखिया हो या प्रतिनिधि हो इस तरह से अगर कर रहे हो तो मैं विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करता हूं कि आप सचेत हो जाएं कि इस तरह का बिल्कुल लोगों से वो उगाही न करें। अगर करते हैं और रिपोर्ट मिल गई तो आप जो है कार्रवाई तो होगी ही, आप जेल भी जा सकते हैं ऐसा करने पर। मैं अपने सभी मुखिया से आग्रह करूंगा या प्रतिनिधि लोगों से आग्रह करूंगा कि पब्लिक को दिग्भ्रमित न करें। सरकार की चल रही योजना को आपके दरवाजे तक गया है, सभी को मदद करके स्टॉल तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि हमारे लिए जब आयोजन हुआ है कार्यक्रम तो हम उसका लाभ लें। ये अगर मान लिया कि सूत्र के हिसाब से या किसी लोग के हिसाब से अगर सूचना मिल रहा है, कहने का मतलब है कहीं आग होता है तभी धुआं निकलता है। तो अगर किसी प्रतिनिधि ने ऐसा किया भी होगा जरा सा भी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर अपना बात को वापस लेते हुए और तरीके से लोगों को मदद करें। 1 रुपया भी नहीं, निःशुल्क सेवा करें। मैं यही आपके माध्यम से आग्रह करता हूं सभी प्रतिनिधियों से कि सरकार की चल रही योजना को सफलता पूर्वक आपके पंचायत में, जिस जिस पंचायत में है, सभी मुखिया इसको सफल बनाएं और लोगों को सभी योजनाओं से जोड़े और लाभ दें। तो इस तरह से है, तो इसमें किसी तरह का दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो गरीब परिवार से एकदम दबे कुचले लोग हैं, जो अधिकारियों से नहीं मिल पाते हैं या बात करने में हिचकिचाते हैं, वैसे लोगों को आप खोज खोज के मदद करें। सर और क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि आपने सवाल किया था, कुछ लोग आवेदन दिए और उनका काम नहीं हो पाया, तो उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि उसमें ये भी देखना होता है कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ हो तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपके माध्यम से हम सबको कहना चाहेंगे कि जो भी आवेदन दीजिए तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए। इसलिए सर के पास आकर के इंटरव्यू लिया, ताकि आप लोग भ्रमित न हो। जैसे कि कुछ लोगों को खुद जानकारी नहीं रहता है और वो बोलते हैं कि चलिए ना, लाइए ना, इतना दो डॉक्यूमेंट में काफी है, हो जाएगा। लेकिन वैसे लोगों की बातों में मत रहिए। सर जो जो बताएं डॉक्यूमेंट के बारे में, वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए और वहाँ पे आप जमा कीजिए। और सबसे पहले सर बताएं कि जा करके ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन करा करके उसके बाद जो है कि आवेदन जमा कीजिए। आवेदन जमा कीजिए और स्लिप जो मिलेगा वो अपने पास रखना है। और वहां से स्लिप दिया जाएगा ऑनलाइन करके, वो स्लिप को जो है कि आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जांच करवा सकते हैं कि हमारा योजना कहाँ तक। हाँ, ये उसमें देखा जाता है कि उस स्लिप से ट्रैकिंग होता है कि हमारा आवेदन कहाँ तक पहुंचा है, क्या हाल है उसका। और बोलना चाहेंगे कि जैसा आपने सवाल किया था कि कुछ लोग ये पैसा मांग रहे हैं, बिचौलियागिरी कर रहे हैं, बिचौलिया लोग ये कर रहे हैं, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पैसा वही देगा जो अयोग्य है। जो योग्य होगा, जो सही में गरीब होगा, आवासहीन होगा, वो पैसा कहाँ से देगा, है ना। तो जो पैसा देगा वो अयोग्य है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर फॉर्म जमा हो जाएगा तो उसको आवास मिल ही जाएगा। उसमें ये हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है कि जब आवेदन जमा हो जाएगा सरकार आपके द्वार का, तो उसके बारे में ब्लॉक से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, ब्लॉक के स्टाफ का। तो हम लोग जाके सभी जो फॉर्म जमा हुआ है जिनका जिनका, उनको हम लोग चेक करेंगे। तो जो योग्य पाए जाते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो इसमें जो लोग अगर पैसा देने का मन भी बनाए होंगे, उन लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सही में लायक हैं तो उनको तो पैसा देने का कहीं जरूरत ही नहीं है, आपका काम तो फ्री में वैसे भी हो जाएगा। जो अगर पैसा दे रहे हैं और अयोग्य हैं, उनका तो वैसे भी नहीं होगा, उनका पैसा भी डूब जाएगा।
कुछ लोग ये होते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ब्याज पर भी उठा करके देते हैं। सोचते हैं कि चलो भाई 2-3 लाख रुपए का तो घर मैं बना नहीं पाऊंगा, तो कम से कम 10,000 दे रहे हैं तो हमको तो मकान मिल जाएगा ना, इस वजह से दे देते हैं। तो वही, इसीलिए वैसे ही लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको किसी को 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वैसे ही हो जाएगा। आप खाली फॉर्म जमा कर दीजिए, आपको चेक करके अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो आपको दिया जाएगा, तो आपको तो पैसा 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। और बिल्कुल किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से सर से मिले और बात करने की कोशिश किए और आप सभी को जानकारी दिए, ताकि आप सब सचेत रहें, दलालों से, बिचौलियों से बचने की कोशिश करें और आप सब सरकारी योजना का लाभ लें। जाते जाते सर, सच्चाई न्यूज चैनल के देखने वाले भाइयों को क्या कहना चाहिए? सभी को धन्यवाद, और हमारे इब्राहिम भाई को जो है थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इनका हौसला बढ़े। अच्छी बात है कि न्यूज एक चौथा स्तंभ है, और सामाजिक प्रक्रिया को उत्थान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अच्छा पहल है। आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाया, ताकि हमारी बात से हो सकता है कि लोगों को फायदा मिल जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इब्राहिम भाई पर थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सच्चाई न्यूज चैनल के देखने वाले भाइयों को? सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो सच्चा आईना न्यूज़ है इब्राहिम रजा साहब का, इसको लाइक करें और इनके चैनल को शेयर भी करें। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके होंगे, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे इनकी आवाज़। और दूसरी बात कि ये आपके लिए भी काम कर रहे हैं, जैसे जो भी ये अभी जो वीडियो बन रहा है, तो इसमें पब्लिक का ही फ़ायदा है, इसमें तो इनका फ़ायदा है नहीं। तो ये अगर आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो और ऐसा और भी बहुत सारा वीडियो इनका चैनल पर हम देखे हैं, तो ये आपके फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो आपको इनको सपोर्ट करना बनता है। ताकि आप सभी को मिलाएं, इनके बताए बातों पे आप सब अमल कीजिए और जैसे बताएं जो जो डॉक्यूमेंट वो लेकर के जाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ लीजिए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।